पूर्णिया के सांसद श्रीमान पप्पू यादव जी, आपके पास ही रांची है, बहुत दूरी नहीं पड़ेगा। और मैं आपको राय देता हूं कि हर हाल में आप एक बार रांची जाकर के अपने को दिखलवा लीजिए, क्योंकि स्वास्थ्य से बड़ा चीज़ कुछ है नहीं। और समाज में आप जैसे अभद्र व्यक्ति का जीना भी बड़ा आवश्यक है। आप रहेंगे तो कुछ तय करते रहेंगे आप। मैं तो आपके संस्कारों पर, क्या आपके माता पिता यही संस्कार दिए कि समाज के बहन बेटियों पर जब चाहें टिप्पणी करें? भूमिहार, राजपूत और ब्राह्मण से अगर खुन्नस है तो आप उनसे खुन्नस निकालें, आप उनसे निपटें, वो आपको जवाब देंगे। लेकिन किसी भी जाति समुदाय के बहन बेटियों पर टिप्पणी करना यह उचित नहीं है। आपके लिए बड़ा पद है आपका, आप माननीय सांसद हैं। एक बार अवश्य आप रांची आपको जाना चाहिए। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपको बिना रांची गए आप ठीक नहीं होंगे। आप मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं। बहन बेटियों पर इस तरह की टिप्पणी करते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, भूमिहार, दलितों के वहाँ बेटी दें। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप होते कौन हैं? आप हैं क्या? आप तय करते हैं धर्म को। आप तय करेंगे कि किसकी बेटी किसके वहाँ जाएगी। आप अपने परिवार की बात करिए ना। आप दीजिए अपने बहन बेटियों को बास्फोर के वहाँ, दलित के वहाँ, आप शुरू करिए। हो सकता है कि आप ही उदाहरण बन जाएं और समाज आपके बातों को स्वीकार करना शुरू करे। हद हो गई है आप लोगों की। आप तय करेंगे। राजनीति करने का मतलब यह हुआ कि आप ब्राह्मण बेटियों पर, क्षत्रिय बेटियों पर, भूमिहार बेटियों पर, सवर्ण बेटियों पर टिप्पणी करेंगे। मानसिक गुलाम बन चुके हैं आप। औकात में रहा करिए। बिहार में आप देख रहे होंगे, बहुत गालियां ब्राह्मणों को दी गई थी। कहाँ चले गए लोग? कहाँ हैं लोग? कहीं दिखाई दे रहे हैं? कुर्सी के लिए तड़प रहे हैं, सत्ता के लिए तड़प रहे हैं, कहीं ठिकाना नहीं लग रहा है। आपकी भी बारी आने वाली है, आएगी आपकी भी बारी। आप भी तरसेंगे कुर्सी के लिए। जिस दिन ठान लेगा ब्राह्मण समाज, सवर्ण समाज, क्षत्रिय समाज, भूमिहार समाज, पूर्णिया से आपकी बोहनी नहीं होगी। बेमतलब की बात करते हैं। भैंस का दूध अधिक पी लिए लगता है, मोटा बुद्धि हो गया है। भैंसवारी नहीं है, कुछ भी बोल देंगे। और कुछ भी बोलेंगे तो कुछ भी सुनने के लिए तैयार रहिएगा।
सुना भी दिया जाएगा, और आपसे अच्छी चीज़ जानकारी है सुना दिया जाएगा, ठीक से सुनेंगे आप जब चाहें तब किसी बहन बेटियों पर टिप्पणी करेंगे, अंगुली उठाएंगे। अपना घर संभाल नहीं पाते हैं, दूसरे के घर में चले हैं आप ज्ञान बांटने। कि जो ज्ञान की उल्टी कर रहे हैं आप ना, उल्टी बंद करनी पड़ेगी। नहीं तो सवर्ण समाज जानता है कि ज्ञान की उल्टी कैसे बंद की जाती है। मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा, आप माननीय सांसद हैं, आप रांची जाइए, अवश्य जाइएगा। अपने बच्चों के लिए, बीबी के लिए, रिश्तेदारों के लिए, अपनों के लिए रांची में एक बार जा कर के आप अवश्य ही अपना चेकअप कराइए। आप मानसिक रोगी हो चुके हैं, मोटापा आपको घेर लिया है, और जितने मोटे हैं उतने ही मोटी बुद्धि आपको आ रही है। सठिया गए हैं लगता है आप। पुनः अभद्र टिप्पणी हुआ तो आपके खिलाफ भी अभद्र टिप्पणियां की जाएंगी। सवर्ण समाज चुप नहीं बैठेगा। मोटू छोटू अपने घर के होंगे, आप समाज के ठेकेदार बन बैठे हैं। वोट के लिए कितना गिरोगे? तमीज नहीं है बात करने की। मेरे सलाह को मानो मेरे भाई, माननीय सांसद जी। रांची जरूर जाना, मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूँ। और रांची जाकर के चेकअप कराओ, नहीं तो सवर्ण जब दवा करेंगे ना तो तमाम रोग तुम्हारे दूर हो जाएंगे। इसी के साथ पुनः मैं आपको चेताना चाहता हूँ कि जो भी करना है आप अपने घर के बहन बेटियों का तय करें। दूसरे के बहन बेटियों का तय करने का ठेकेदार मत बने। भैंस सवार कहीं का।